एक बार फिर अपने साथ लीजिएगा क्या? चाचा जी ने पिछले चुनाव में पूर्णिया में कहा था वो उनका अंतिम चुनाव है, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। वोट मत दीजिएगा उनको। शिलान्यास हम क्या बोले, वोट मत दीजिए। जब सरकार नई सरकार बनेगी तो वो करेगी कुछ। तो एक ही जमीन में एक ही ब्रांड का अगर बीज आप 20 सालों तक रोपिएगा तो जमीन भी खराब हो जाता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार का सियासी पारा जो है वो हाई हो चुका है। एक तरफ जहां देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बैठकें चल रही हैं, बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हो रही है और इस बैठक में कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है। एक तरफ तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू की ओर से पोस्ट भी किया जा रहा है। इस खबर में हम आपको तमाम जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज सुबह ही हमने आपको लाइव सिटीज पे संजय झा का बयान सुनवाया है, सम्राट चौधरी का बयान सुनवाया है, लेकिन खलबली जो है फिलहाल बिहार में जारी है। बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा जो है वो गर्म हो चुका है। वजह नीतीश कुमार है और किस तरीके से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। कयासों का बाजार जो है इस वक्त गर्म है और इस पर अब तेजस्वी यादव का भी बयान आ गया है। बैठकों के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान आ चुका है। हालांकि बीपीएससी को लेकर तेजस्वी यादव आज ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखे थे, लेटर लिखे थे। उन्होंने अपनी बातों को रखी थी। कल कटिहार से तेजस्वी यादव जो है वो पटना पहुंच गए थे और बीपीएससी अभ्यर्थियों से उन्होंने बात की थी। इसी बीच एक बार फिर से अब तेजस्वी यादव का बयान आ गया है और जब उनसे सवाल किया गया है कि जो बातें चल रही हैं एक बार फिर से आप चाचा जी के साथ जा सकते हैं क्या, इस पर अब तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है। सबसे पहले आप उस तेजस्वी यादव के जवाब को सुनिए, उसके बाद हम आपको जेडीयू का वो पोस्ट भी दिखाएंगे कि आखिर जेडीयू की ओर से क्या कुछ पोस्ट किया गया है। आप एक बार फिर क्या चचा का साथ देंगे? आप कह रहे हैं चचा थके हुए हैं, एक बार फिर अपने साथ लीजिएगा क्या? चाचा जी ने पिछले चुनाव में पूर्णिया में कहा था वो उनका अंतिम चुनाव है, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। घोषणा किया था ना रिटायरमेंट का, तो उन्हीं की बात मानो ना पहले। सर, प्रशांत किशोर ने कहा है कि तेजस्वी यादव को बिहार का सर्व समाज नेता नहीं मानते हैं। तेजस्वी जिला महोत्सव जो होता है काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार ने हमेशा इसकी उपेक्षा की। इनके उद्घाटन के लिए इनके पास कोई वोट मत दीजिएगा उनको। शिलान्यास हम क्या बोले, वोट मत दीजिए। जब सरकार नई सरकार बनेगी तो वो करेगी कुछ। देखिए एक बात बताएं, देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि 20 सालों तक उनकी सरकार है, मुख्यमंत्री बिहार के लोगों ने उनको बहुत मौका दिया, इससे ज्यादा किसी को मौका नहीं मिला। भले ही तीसरी नंबर की पार्टी हो, अपने दम पे नहीं हो, लेकिन उन्होंने 20 साल तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, है कि नहीं? तो एक ही जमीन में एक ही ब्रांड का अगर बीज आप 20 सालों तक रोपिएगा तो जमीन भी खराब हो जाता है और आपको फसल भी जो है सही से नहीं मिलता है। तो अब बिहार के लोगों को नई बीज डालने की जरूरत है ताकि आने वाली जो हमारे फसलें हैं, जो नस्लें हैं, उसको एक नया बिहार मिले। सर, एयरपोर्ट भागलपुर आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुना। तेजस्वी यादव भागलपुर पहुंचे हुए हैं और जब वहां उनसे सवाल किया गया कि एक बार फिर से आप चाचा जी के साथ जा सकते हैं क्या, इस पर तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है कि चाचा जी ने पिछले चुनाव में पूर्णिया में कहा था कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, संन्यास ले रहे हैं। आपने तेजस्वी यादव के उस बाइट को सुना है। अब चलिए हम आपको जेडीयू के उस पोस्ट को दिखाते हैं जो जेडीयू ने पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। इस पोस्ट को आप देखिए जिसमें लिखा गया है, जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो, नीतीश हैं सबके फेवरेट हैशटैग के साथ लिखा गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोटो भी लगाया गया है। इस पोस्ट में देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उंगली दिखाते हुए जो है
फोटो लगाया गया है और लिखा गया है, जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। और इसके अलावा आपको बता दें तो खलबली लगातार तेज है, चाहे वो दिल्ली हो, बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हो रही है, हमने तमाम खबरें आपको दिखाई हैं, संजय झा का बयान भी सुनवाया है और साथ ही आपको बता दें तो सम्राट चौधरी का बयान भी हमने आपको सुनवाया है। और अब देखना है कि बिहार में जो कयासों का बाजार गर्म है, क्या फिर से एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदल सकते हैं, महागठबंधन में जा सकते हैं या नहीं, ये तो खैर खबरें आने के बाद और कयासों का बाजार जिस तरीके से गर्म है, उस बीच जेडीयू का ये पोस्ट और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ये बयान कहीं ना कहीं एक बार फिर से सियासी पारा को और बढ़ा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें तो तेजस्वी यादव ने भागलपुर में एक बार फिर से बीपीएससी री एग्जाम को लेकर जो है आवाज उठाई है। सबसे पहले आप वो भी सुने। 4 लोग ही आएंगे, कम से कम उनसे तो संवाद कर लीजिए जो बिहार के भविष्य है। तो नहीं सुनना, तो देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अगर नॉर्मलाइजेशन की बात आई तो बीपीएससी की बड़ी गलती है, पहले उसको जस्टिफाई करना चाहिए था। लाठी डंडा चला करके आप जो है कहते ये अफवाह था, तो ये बात जो है, और सर्वर डाउन हुआ तो छात्रों की गलती नहीं, कई ऐसे लाखों छात्र हैं अभ्यर्थी थे जिनको मौका नहीं मिल पाया क्योंकि सर्वर डाउन था। और आप देखिएगा कि भाई एक जगह का रद्द हुआ, यानी कुछ तो गड़बड़ था, और उस जगह भी शिकायतें आई हैं। अगर एक जगह का गड़बड़ हो गया, एक सेंटर का आप रद्द कर रहे हो बापू सभागार का, फिर से वहां जो है अगला डेट दिया गया एक ही सेंटर का, तो एक तरह से नॉर्मलाइजेशन ही हो गया, वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो रह नहीं गया। तो अगर परीक्षा होनी चाहिए तो एक तरह का होना चाहिए ना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नहीं। अगर पेपर लीक हुआ तो ये छात्र छात्राएं अभ्यर्थी कैसे दोषी है? तो हमारी मांग है कि री एग्जामिनेशन होनी चाहिए, इस परीक्षा को रद्द करके फेयर विदाउट एनी पेपर लीक एग्जाम होना चाहिए। तक बताओ कौन से बड़े अधिकारी पे कार्रवाई हुई है, कौन से मंत्री पे कार्रवाई हुई है? छात्रों का जीवन बर्बाद हो रहा है, माँ बाप पेट काट के बाल बच्चे को पढ़ाता है, बार बार वो आता है खर्चा करके अपने खर्चा पे रहता है, खाता है पीता है, पढ़ाई भी करता है, लाठी भी खाता है, डीएम का झापड़ भी खाता है, संघर्ष भी करता है, आंदोलन भी करता है, भूख हड़ताल भी करता है, और इनको वोट देगा बीजेपी और जदयू को, और नौकरी भी नहीं मिलेगा, परीक्षा भी रद्द हो जाएगा, उम्र भी निकल जाएगा, तो नौकरी कब मिलेगा? तो यह गंभीर विषय है और माननीय मुख्यमंत्री अपने सीएम हाउस में कैद हो चुके हैं। संवाद पे निकलने के लिए हमारे चाचा श्री को 2,25,78,00,000 रुपए चाहिए। एक तरफ कहते हैं बिहार गरीब राज्य है, इतने खर्चीले मुख्यमंत्री, ये अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। आपके कितना किलोमीटर है गर्दनी बाग? तो चाहते हैं कि हमको अगर मौका मिले तो बिहार के लिए हम कुछ कर सकें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग करेंगे, सही समय आएगा तो और धीरे धीरे चीजों को भी हम लोग रखेंगे। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से पुनः दोबारा चिट्ठी लिखी है, और कल हम कटिहार से पटना पहुंचे, पटना से सुबह कल ही रात में ट्रेन पकड़ के भागलपुर आए। उसमें हम उनके जो 17वीं बीपीएससी जो परीक्षा है, जो अभ्यर्थी लोग हैं, उनके प्रदर्शन में हम शामिल भी हुए, और हमने वादा किया है कि हम लोग जो उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है, इनजस्टिस हुआ है, उनके हर मांगों के साथ हम लोग खड़े हैं। और देखिए, हम जब 17 महीने थे तो एक और उपलब्धि थी, कोई पेपर लीक नहीं होता था, विज्ञापन निकला, लोगों ने परीक्षा दिया, रिजल्ट आया, और गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र भी पा गए, केवल 3 महीने के अंदर, विदाउट एनी पेपर लीक।
लेकिन तेजस्वी से पहले, तेजस्वी के बाद पेपर लीक हो रहा है, लगातार एक जिले का तार जोड़ा जा रहा है, किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही है। मैट्रिक से लेकर के बीपीएससी की परीक्षा ये सरकार जो है बिना पेपर लीक के नहीं करा पा रही है। जो मैट्रिक से लेके बीपीएससी का एक परीक्षा नहीं करा पा रहा, तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार योग्य नहीं है, ये जनता की सरकार नहीं है, ये डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार और अपराध में लगा हुआ है। आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुना, जो कि बीपीएससी री एग्जाम को लेकर उन्होंने कहा है कि री एग्जाम होना चाहिए, सिर्फ एक सेंटर पे नहीं बाकी और सेंटरों पर जो है गड़बड़ियां पाई गई हैं और डीएम के द्वारा जो छात्रों को थप्पड़ मारा गया था उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। तो तेजस्वी यादव का बयान, जेडीयू का पोस्ट, नीतीश कुमार का फोटो, अब देखना होगा कि बिहार में आगे क्या कुछ होता है। जिस तरीके की कयासें लगाई जा रही हैं, राजनीतिक पारा जो है वो चढ़ा हुआ है लगातार। ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, शपथ ले सकते हैं। तो अब देखना होगा आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।